हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। अष्टम स्कन्धस्य द्वाविंशोऽध्याये वयं वर्तामहे। वामन भगवतः प्रसंगः इदानीम् अपि प्रचलति। द्वाभ्यां पादाभ्यां स्वर्लोकं भूर्लोकं च किं मित्वा तृतीय पादस्य कृते भगवान वदति यद् स्थानं देहि स्थानं दीयताम्। तृतीय पादः इदानीं रिक्तः। किं प्रतिज्ञा भंगः जायते। या प्रतिज्ञा त्वया बलिना कृता तस्या प्रतिज्ञायाः पूर्तिर्न जायते। तृतीयः पादः इदानीं रिक्तः। अतः प्रतिज्ञा भंग कारणात् नरके निवासः आवश्यकः। तत्र गत्वा भवता नरके स्थेयम् इति भगवता आदिष्टम्। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः विद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। और इस प्रकार भगवान ने बहुत कुछ कहा, परीक्षा ली उनकी। विप्रकृतः माने इस प्रकार से अपमान किया, तिरस्कृत किया। क्या किया? हे राजन, हे परीक्षित, बलि भगवता असुरः बलि एवं विप्रकृतः एवं रूपेण तिरस्कृतः। भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा, भिद्यमानः आत्मा माने उसको तोड़ना चाहा, उसको गिराना चाहा, उसको विचलित करना चाहा कि एकदम सरेंडर कर जाए, पराजित हो जाए, लेकिन अभिन्नात्मा विचलित नहीं था। अभिक्लवम वचः प्रत्याह, विक्लवता से रहित हो करके उसने ये वचन बोले। कोई परेशानी उनको नहीं थी। इतना कहा भगवान ने, कुछ असर नहीं किया उनको। बलिरुवाच यद्युत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचोऽव्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरुषे मे निजम्। यदि उत्तम श्लोक भवान्, उत्तम श्लोक कीर्तिर्यस्य स उत्तम श्लोक भवान् भगवान्, यदि मम ईरितं मम कथनम मया कथितम वचः व्यलीकम हे सूर्यवर्य मन्यते। यदि आप मानते हैं कि हमने जो कहा है वो मिथ्या कहा है, झूठ कहा है, प्रतिज्ञा भंग करने के लिए कहा है, ऐसा यदि आप मानते हैं,
करो मृतम तत् न भवेत प्रलंबनम, वो प्रलंबन नहीं होगा, वो असत्य वचन नहीं होगा, उसे मैं सिद्ध करता हूं, सत्य बना दूंगा। करोमि ऋतम सत्यम तत्प्रलंबनम न, वो वंचना नहीं होगी हमारे तरफ से। तृतीयम पदम में शीर्षणी निजम तृतीयम पदम कुरु, अभी मेरा सिर बचा हुआ है, आप अपना तृतीय पैर जो है, तीसरा कदम मेरे सर पर रख करके मेरे वचन को पूर्ण कीजिए, मेरे सर पर रख दीजिए। सब तो खत्म हो गया, सर बचा है, ये भी पृथ्वी ही है, मिट्टी का सर होता है, क्या है, ये भी भूमि है। बिभेमिनाहं निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात् तकृच्छात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषमुद्विजे यथा। मैं असत्य वचन से जितना उद्वेजित होता हूँ, जितना भयभीत होता हूँ, जितना बचता हूँ झूठ से, विभे में ना हम निर्यात, मैं नरक से नहीं डरता। निर्यात ना हम विभे में, मैं नरक से, पदच्युतो न, पद से च्युत हो जाने पर भी मैं नहीं डरता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंद्र वहां से च्युत हो जाए, मुझे भय नहीं लगता है। न पास बंधात, जो ये वरुण पास से जो बांधा गया है, उससे भी मुझे भय नहीं लगता। व्यसनात् दुरत्ययात्, दुरत्यय मैंने कभी पार, कठिनता से पार पाए जाने वाला संकट भी उपस्थित हो, उससे भी मैं डरता होता नहीं। नैवार्थ कृच्छात, माने धन संपत्ति खत्म हो जाए, बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, अर्थ कृच्छ उपस्थित हो जाए, बजट समाप्त हो जाए, उससे भी मैं डरता होता नहीं हूं। भवतो विनिग्रहात, आपके द्वारा विनिग्रह किए जाने पर भी मुझे डर और नहीं लगता है। असाधुवादात भृशमुद्विजे यथा, जैसे असाधुवाद से माने अपकीर्ति से, कि बलि ने वचन दे करके पूरा नहीं किया, इस प्रकार की जो अपकीर्ति हमारी फैले, उससे मैं जितना भयभीत होता हूं, और किसी चीज से मैं डरता उरता नहीं। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितम् यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्तिः। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये, मनुष्यों के लिए दंडम अत अर्हत तमार्पितम, मने श्रेष्ठ जनों के द्वारा, अर्हतम पूजनीय जनों के द्वारा यदि मनुष्य को दंड मिलता है, प्रलंबना होती है, तिरस्कृति होती है, जो माता और पिता और भ्राता, बड़े भाई, सुहृदश्चादि संति ही, मैंने अच्छे मित्रों के द्वारा, दिशंति मैंने दिया जाता है, ऐसे श्रेष्ठ जनों के द्वारा शुद्ध करने के लिए यदि कुछ दंड वंड दिया जाता है, श्लाघ्यतमम, वो तो प्रशंसनीय है, वो तो सुधारने के लिए दंड दिया जाता है, शुद्धि करने के लिए दंड दिया जाता है, उसमें हित भावना छिपी रहती है। क्या रहती है? हित भावना छिपी रहती है, तो ऐसा दंड तो प्रशंसनीय मैं मानता हूं। त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्षः त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्षः परमो गुरुः
नेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्। नूनम अवश्यम त्वम असुराणाम, आप जो है हम असुरों के लिए भी पारोक्ष परमो गुरु, देवताओं को तो आप सीधे सीधे निर्देश देते हैं, उनको उपदिष्ट करते हैं, उनके समक्ष गुरु हैं। पारोक्ष परमो गुरु, आप पारोक्ष गुरु हैं, माने दिखाई नहीं देते हैं, पीछे से आप गुरु हैं। आप किस प्रकार का कल्याण करते हैं सामने सामने नहीं करते, परोक्ष रूप से करते हैं। हम सभी असुरों के आप गुरु हैं। यो नो अनेक क्या, यो नो नेकम मदांधानाम विभ्रंशम, जो हम जैसे असुरों के जो आंख खराब हो जाते हैं, कभी कभी मदांध हो जाते हैं, मद से जो अंध हो जाते हैं, आंखें नष्ट हो जाती हैं, चक्षु आदिशत, उनके लिए आंख की व्यवस्था आप कर देते हैं, नेत्र दे देते हैं। तो हम सब असुरों के लिए तो आप परोक्ष रूप से गुरु हैं। इतनी ऊंची बात कर दी। यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढ़ेन विबुधे तराः, यस्मिन् भगवती, जिस भगवान में आप में, वैरानुबंधेन, वैरानुबंध के द्वारा, एक प्रेमानुबंध होता है, दूसरा वैरानुबंध होता है, एक स्नेहानुबंध होता है, उससे भी भजन कीर्तन और अर्चन बंधन दास्य होता है। एक वैरानुबंध होता है, उसके द्वारा भी हमेशा चिंतन किया जाता है। रूढ़े न विबुधे तराह, मने एकदम रूढ़ वैरानुबंध लगा करके, विबुधे तराह मने जो देवताओं से इतर जो असुर जाति है, बहवः, उसमें से बहुत से लोग, सिद्धिम लेभिरे, उन्होंने सिद्धि पाई है, विपरीत मार्ग से सिद्धि पाई है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल आदि ने वैरानुबंध करके भी सिद्धि पाई है। या मुह ऐकांत योगिना, जिस सिद्धि को जो ऐकांतिक योगी प्राप्त करते हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में रमने वाले, योग को छोड़ के और किसी विषय का चिंतन न करने वाले, ऐसे ऐकांतिक योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उसी सिद्धि को वैरानुबंध के द्वारा बहुत से असुरों ने प्राप्त किया है। तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा, बद्धश्च वारुणैः पाशे नातिव्रीडेन चव्यते। तेना, हम उसी परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के द्वारा, भवता भूरि कर्मणा, मने जो महान कर्म वाले हैं, साधारण कर्म वाले नहीं है, अनंत लीलाओं को संपन्न करने वाले लीला पुरुषोत्तम के द्वारा निगृहीतोस्मि, मैं आज निगृहित हूँ। वारुण पासे बद्धश्च, वरुण पास से मैं बद्ध भी हूँ। नातिव्रीडे, मुझे इससे जो है लज्जा उज्जा नहीं लग रही है, शर्म नहीं आ रही है मुझे। न च व्यथे, न तो कोई व्यथा हो रही है, न तो कोई कष्ट हो रहा है, न तो कोई व्यथा हो रही है, न तो लज्जा आ रही है। मैं तो आनंदित हो रहा हूँ कि किसने बांधा है, कौन सामने खड़ा है, मैं तो वो देख रहा हूँ। इतनी फुर्सत मिली है कम से कम आपको मेरे साथ लीला करने की, हम तो उधर मस्त हैं। पितामहो में भवदीय सम्मत, प्रह्लाद आविष्कृत साधुवाद, तद्विपक्षेण विचित्र वैशसम,
संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा। पितामहों में मेरे जो पितामह हैं, भवदीय सम्मतः मने जो आपके परम भक्त हैं, जो अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति के जो प्रणेता हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद मने जिन्होंने साधुवाद का आविष्कार किया, मने प्रशंसा जो है हमारे खानदान की प्रहलाद से शुरू होती है। वहाँ से जय जयकार शुरू हो गया कि असुरों में भी जो है अच्छे हो सकते हैं। भवत विपक्षेण विचित्र वैशसम संप्रापितस्त्वत्परम स्वपित्रा। जबकि अपने पिताजी के द्वारा आपके विरुद्ध जो है बहुत सताया गया, उन्हें बहुत कष्ट दिया गया, ऊपर से नीचे गिराया गया, हाथी से कुचलाया गया, आग में जलाया गया, बहुत से कष्ट दिए गए। सभी कष्टों को सहते हुए उन्होंने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी और विश्व में विख्यात हो गए। ऐसे प्रहलाद जी हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी हैं। किमात्मनानेन जहाति ततः किम रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संसृतहेतुभूतया मर्तस्य गेहै किमिहायुषोऽव्यया। असली में यदि बात समझ में आ जाए ना, किम आत्मना अनेन, ये जो शरीर लेके हम लोग चल रहे हैं ना, जहाती यो अंततः अंतिम में जाके साथ छोड़ देता है। इस शरीर से कोई लाभ थोड़े है, कुछ दिन चलेगा जाके साथ छोड़ देगा। इस साथ रहने वाला स्वजनाख्य दस्यु भी रिक्त हारे किम, जो अपने स्वजन नाम के जो दस्यु हैं, क्या बात है, ये बहुत ऊंची बात कर दिया है। पुत्रादि, चाचे भतीजे, रिश्ते नाते, रिलेशन कहो, स्वजन, पटीदार, अपने लोग, ये इनका नाम तो है स्वजन, लेकिन ये हैं असली डाकू। ये साधिकार लूटते हैं, दूसरा तो थोड़ा सा धन्यवादो देगा ले करके, ये जो है धन्यवादो नहीं देंगे। रिक्त हारे ही मने बचा कुचा सब ले लेंगे। क्या करेंगे? जो रिक्त है, जो बचा हुआ है, बैंक बैलेंस है, सब उड़ा देंगे और नाम रखें स्वजन। कुछ बोल भी नहीं सकते, इनसे क्या फायदा। स्वजनास्य दक्षु भी रिक्त हारे किम। और जो श्रीमती जी हैं, बवाल बढ़ाने वाली, संस्कृति हेतु भूतया, सारे बवाल की जड़ संस्कृति सृष्टि, उसकी हेतु भूतया, उसका मूल कारण, बवाल का मूल कारण जाया है। जाया न रहे तो बहुत से बवाल न रहे। किम, विषय क्या करना है। मर्तस्य गे है, ये जो घर मकान बिल्डिंग फील्डिंग इधर उधर 10 जगह बना के फैलाओ। किम इहा विश्व व्यय, इसमें जो है आयु का व्यय करना। कहो मैंने मकान बनाते समय 5 साल 10 साल इधर परिश्रम, इधर करो उधर करो, कई जगह तो बनने के बाद ताले नहीं खुलता है। कहो कितने दिन रहोगे, क्या होगा। ऐसे गेह से क्या फायदा, जहाँ पर केवल आयु व्यतीत करना है। घर में कुछ दूसरा काम नहीं। घर का मतलब है जहाँ सत्संग न हो, अच्छा काम न हो, उसी को घर कहते हैं लोग। बाहर मंदिर में बने कुछ सत्संग हो सकता है, विद्यालयों में पठन पाठन हो सकता है। घर में आने पर लोग कहते हैं, अरे यहाँ भी सत्संग करते हो, यहाँ भी पढ़ाई लिखाई, दिन भर किया मन नहीं भरा। ये देखिए कितना गंभीर साइकोलॉजी है। माने लोग मान के चलते हैं कि घर में ये सब अच्छा काम करना नहीं है, केवल उसी में जो है डाकुओं के बीच में रहो। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है, साधना करिएगा। किमात्मना नेन जहाति ततः
किम रिक्तहारै स्वजनाख्य दस्युभिः किम जायया संसृति हेतु भूतया मर्तस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवता पादपद्मम् ध्रुवं प्रपेदे एकतो भयं जनात् भीता स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः। इत्थम इस प्रकार की बात जो ऊपर जो बात आई है, इसकी साधना तो पूरे रूप से मैंने भी नहीं की है, बले जी कह रहे हैं। ये हमारे दादाजी ने इसकी साधना की थी ठीक से। जो अभी श्लोक आया है ना, उसकी पूर्ण साधना प्रहलाद जी किए थे। इत्थम स निश्चित्य पितामहो, जो पितामह जी थे, ये सब ऊपर की बात को निश्चित करके महान अगाध बोधो, जिनका ज्ञान अगाध था, भवतः पाद पद्मम, उन्होंने पकड़ लिया था आपके चरण कमल को, यकुतो भयम, जो निर्भय था, जहां किसी भय की संभावना नहीं थी, ध्रुवम प्रपेदे, निश्चित रूप से उसके शरण में वो गए थे, जनाद भीतः, स्वपक्ष क्षपणस्य, जो कि अपने पक्ष को ही नाश करने वाले के चरण पकड़े थे, क्योंकि दैत्यों के विरोधी ही थे, उनके भी सत्तमा, माने हे परीक्षित जी, जनात भीतः, माने ये जो भीड़ भाड़ से डर जाते थे, भीड़ भाड़ से डर जाते थे। डरने का मतलब दूसरा है कि बवाल। तो जो असली पहुंचे हुए संत हैं, वो भीड़ भाड़ से थोड़ा सा हटना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ कभी सुधरने वाला है नहीं। तो हम एक आध बार सुना चुके हैं ना रीतानंद स्वामी जी की कथा, याद होगा आपको। तो रीतानंद स्वामी यही मणिकर्णिका में थे, 105 वर्ष होके गुजरे, सिद्ध थे, मलेशिया में आर्मी में काम कर चुके थे भारत की तरफ से, इंदिरा गांधी के पायलट रह चुके थे, ऐसे ऊंचे चीज थे, लेकिन तत्वबोध हो गया था। तो एकदम शिष्य को कह देते थे, बाहर से ताला लगा के जाओ, गायब हो जाओ। भोजन प्रसाद अपना लिए, अपना अंदर कमरे में घुस गए और सीधे बाहर से ताला। कोई भी आदमी जाएगा, भक्त देखेगा ताला, सारा बवाल खत्म हो जाएगा ना, बाहर से ताला लटका हुआ मिलेगा। तो अंदर 12 घंटा अपने कमरे में रहते थे, भजन करके, ध्यान करके। उनका खोलने का समय निश्चित था और मिलने के लोग निश्चित थे, 3 से 4 लोग, 5 लोग प्रतिदिन मिले। उसमें मेरा भी नंबर लगा था मिलने वालों में। क्या कृपा थी, हमको भी अनुमति थी, तो हम भी मिलते थे कभी कभी। तो ये जनाद भीता होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ और भी संत हैं काशी में ऐसे जनाद भीता वाले, एकदम या तो इतना बुरा बोल देंगे कि कभी जाओगे नहीं, क्या पूरा गाली गुली पूरा दे देंगे, जो है इसीलिए देते हैं कि भग जाए, फिर से ना आए दोबारा। प्रेम करेंगे तो फिर आ जाएगा, बवाल बढ़ाएगा, फिर नौकरी चाहिए तो फलाना चाहिए, तो ये 50 टे बवाल सुनाएगा। तो ऐसा बोल देते हैं, भगना पड़ता है। यही काशी में संत हैं, अभी वो 100 से ऊपर वो भी चले गए, 100 से ऊपर है। तो ये जो जनाद भीता का ये भाव है, जनाद भीता का ये भाव है। स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तम अथाहमप्यात्म, क्या अथाहमप्यात्म रिपोस्तवांतिकम दैवेन नीत प्रसभम त्याजितश्री इदं कृतान्तान्तिकवर्ति वर्ति जीवितम यथा ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। अथा हम अपि आत्मरिपोः तवांतिकम दैवेन नीतः प्रसभम त्याजितश्री।
अथ अहम अपि, मैं भी, आत्मरिपो मने है तो आप हमारे शत्रु रूप में, तवांतिकम मने आपके समीप में, दैवेन नीता भाग्य के द्वारा पहुंचाया गया, प्रसभम मने हठात, त्याजित श्री ये सारी वैभव इत्यादि से जो है समाप्त कर दिया, करा दिया गया, त्यजित त्यक्त नहीं त्याजित कर दिया गया, जबरदस्ती हटा दिया गया। इदम कृतांतांतिक वर्ति जीवितम, ये जीवन जो है ना कृतांतांतिक वर्ति माने ये जो जैसे सीसीटीवी के नजर में सारी दुनिया आ रही है ना, अब वैसे ही कृतांत माने यमराज जी के नजर के अंदर का जीवन होता है। हम लोग चाहे कहीं छिपे रहें, यमराज जी नजर बनाए हुए हैं 24 घंटे। क्या किए हैं? जहां से उठाना है, जब उठाना है टप कर देंगे तुरंत है। सुबह 5 बजे ट्रेन में गोली चली आज, पता चला है ना, जयपुर से मुंबई जाते समय 5 बजे एसी में गोली चली, जिसको मारना था वो भी मरा और 3 लोग यात्री भी मर गए। किसी ने सोचा था कि ऐसा भी होगा? किसी ने नहीं सोचा है। अचानक घटना घटती है, किसी को पता नहीं होता है। तो कृतांतांतिक वर्ती ये उनके रेंज में है। जीवितम मने ये जीवन जो है, यया ध्रुवम स्तब्ध मतिर न बध्यते, जिस जीवित के द्वारा जो जीवित जीवन में ही स्तब्ध मति है, जिसका बम बम दिमाग लगा है, स्तब्ध है, एकदम अंधा बुद्धि है, अंधी बुद्धि वाला, अध्रुवम न बुध्यते, जो इस नाशवान के बीच में जो अनाशवान है, क्या है? न बुध्यते मने समझता नहीं है। क्या करता है? ये अनित्य है बोल करके इसको समझता नहीं है। श्री शुक उवाच तस्येत्यं भासमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजगाम गुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः। देखिए प्रहलाद जी नहीं भूल पाए हैं ना, प्रहलाद जी सुन लिए, वो तो मुक्त पुरुष हैं। कहा कि बेचारा पोता जो है स्मरण कर रहा है, संकट में है क्या? प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी तस्येथम भाषमाणस्य, उसके ऐसे कहे जाने पर भगवत प्रिय प्रहलाद, प्रहलाद प्रहलाद दोनों तरफ से बोला जाता है, ठीक है ना? प्रहलाद प्रहलाद। हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, आज गाम, एकदम वहां प्रकट हो गए। राकापति रिबुत्थित, राकापति माने पूर्ण चंद्र के समान, अंधकार में पूर्ण चंद्र जैसे प्रकट हो जाने पर जैसा प्रकाश होता है, उसी प्रकार प्रहलाद जी प्रकट हो गए। स्थिति बहुत खराब है वहां, अभी स्थिति, बलि को बांधा गया है वरुण पास से, पैर फैला हुआ है पूरा भूमंडल में, भगवान उधर डांट रहे हैं, बलि ऐसा बोल रहे हैं, माने पूरी दुनिया उधर नजर गड़ाई हुई है। माने ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल अवस्था में प्रहलाद जी आ गए। तमिंद्रसेना स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं, प्रांशुं पिशंगाबरमं जनत्तिशं, प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत। तम इंद्रसेना, इंद्रसेना माने बलि जी को लगाया। क्या लगाया? इंद्रसेना माने इंद्रसेना बलि, स्वपितामहम अपने पितामह को, श्रिया मने अपने श्री से, समृद्धि से, शोभा से, विराजमानम जो अत्यंत शोभायमान थे, विराजमान थे, नलिना यते क्षणम मने जो नलिन कमल के समान, आयत मने फैले हुए, इक्षणम मने नेत्र थे जिनके, प्रामसुम मने जो ऊंचे थे,
पिशंगाम्बरम अंजनत्विषम, पिशंग मने पीतांबर धारण किए हुए थे, अंजनस्तिषम मने श्याम वर्ण की कांति थी उनकी, मने भगवत स्वरूप में ही थे, वो भगवत पार्षद हैं। प्रलंब बाहुम मने जो है प्रांशु मने ऊंचे, प्रलंब बाहुम मने लंबे लंबे बाहु हैं जिनके, ऐसे सुभगम सुंदरम स्वरूप, सुंदर स्वरूपम समैक्षत, ऐसे प्रहलाद जी को देखा, बलि ने देख लिया, सामने आ गए। तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रितः, समर्हणं स्नोपजार पूर्ववत्, नाम मूर्धनाश्रुविलोललोचना, सव्रीड नीचीन मुखो बभूव। तस्मै प्रहलादाय, बलि जो थे, वारुण पास यंत्रित, वारुण पास से यंत्रित थे, बधे हुए थे। समर्हणम पूर्ववत नोपजहार, अब जैसे पहले स्वागत सत्कार करते थे, दौड़ के जाते थे, साष्टांग करते रहे होंगे, चरण में पड़ते रहे होंगे, उस प्रकार की सेवा स्वागत सत्कार वो नहीं कर पाए, पूर्ववत स्वागत सत्कार नहीं कर सके। न नाम मूर्धना, केवल सर झुका करके उन्होंने प्रणाम किया। अश्रु बिलोल लोचना, आंसुओं से भरे हुए आंखों से देखा। सब्रीड, थोड़ी सी लज्जा का अनुभव भी किया कि मैं प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं। नीचीन मुखो बभुवः, थोड़ा सा लज्जा से सर को भी नीचे झुका करके, लज्जित हो करके सर झुका करके प्रणाम किया। स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं हरिं सुनंद, नंदाद्यनुगैरुपासितम्, उपेत्य भूमौ शिरसा महामना, ननाम मूर्धना पुलकाश्रुविक्लवः। स तत्र आसीनम उद्भिक्ष्य सत्पतिम, प्रहलाद जी आए तो बलि को तो देखा ही है, देखा एकदम भगवान यहाँ तो फैले हुए हैं पूरा। उदीक्ष्य सत्पतिम हरिम, सुनंद नंदादि अनुगई उपासितम, सुनंद नंद आदि अपने पार्षदों से उपासित हरि को देखा। उपेत्य भूमौ शिरसा महामना, वहां पहुंच करके भूमि में जो है साष्टांग करके, शिरसा मने सिर से, महामना जो प्रहलाद जी थे, मूर्धना नाम पुलकाश्रु विप्लव, पुलकित हो करके अश्रु धारा बहने लगी उनसे, वो विक्लवित हुए, द्रवित हुए। इस प्रकार के प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं, ऋतं तदेवाद्य तथैव शोभनं, महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो, विभ्रंसितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्। त्वयैव दत्तं पदम ऐन्द्रम ऊर्जितम, ये जो ऊर्जित बहुत तामझाम वाला जो पद है, अभी बैठ जाओगे बड़ी कुर्सी में तो पता चलेगा ना, बैठगाठे बंद हो जाएगी, फिर मिलना जुलना क्या हो जाएगा। हाँ, ऐसा प्रोटोकॉल लगेगा कि जो है संबंध गायब, तामझाम शुरू हो जाएगा, 3 लेयर प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। ऊर्जितम यही है, ऐसे ऊर्जित ऐन्द्रम पदम मने इंद्र का पद जो है, ये दिया तो आप ही ने, तो यही वो दत्तम, किसने दिया, आप ही ने इनको दिया था बलि को। रीतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, आज जो है इसको आपने ले लिया, जैसे दिया वैसे लिया। शोभनम, अच्छा तो है, कौन इसमें बुरी बात है, कहो जी, ये ले लिया तो और अच्छा हुआ। मन्ने महान अस्य कृतो ही अनुग्रहो, इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह आपने किया है, क्योंकि ऊर्जितम पद में तो बुद्धि होश में रहेगा नहीं, बुद्धि काम नहीं करेगी ना,
अब किसी को, मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े पद, डीएम, कमिश्नर को कुछ तत्व देना चाहें तो बेचारा ले तब ना, कहो जी। वो तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा होश आता है उसको कि तत्व लेना चाहिए था, उस समय तो लेगा ही नहीं, चाहे कितनों तत्व बोलिए। उसमें लाखों में एक कोई होते हैं जो पद पाने पर भी उसमें लगे रहते। तो ऐसा तो दुर्लभ संयोग है ना, कहीं हम लोग तो इसका अनुभव कर चुके हैं, कई बार इसका अनुभव हो गए, कर लिए कि रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के बाद की स्थिति हम देख चुके हैं, आप सभी भी देख चुके हैं। थोड़ा सोचना चाहिए। तो मन ने महान अस्य कृतो अनुग्रह, इसके ऊपर तो आपने बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कृपा की। विभ्रम सिंधु यत श्रिय आत्म मोहनात्, ये आत्म मोहनात् श्रिय, ये अपने को भुला देने वाली जो समृद्धि है, जो पद है, जो तामझाम है, इससे आपने इसको च्युत कर दिया। क्योंकि वहां जाकर के आदमी अपने को ही भुला जाएगा। क्या करेगा? अपने को भुला जाएगा और तामझाम में लग जाएगा। रिटायरमेंट के बाद याद आएगा कि अरे बाप रे, विदाई में जो विदाई समारोह में तो वही गाड़ी आके छोड़ी थी, हाँ, विदाई के बाद तो उसमें दूसरा चढ़ गया। अब यदि अपने गाड़ी की व्यवस्था न किया हो, या तो कोई शिष्य प्रशिष्य गाड़ी लेके तैयार न हो, तो पैदल क्या करोगे? अपनी गाड़ी सब लोग तो रखते नहीं है, अपनी गाड़ी है नहीं, तब तो दौड़ते थे। वो तो जब विदाई होने के बाद तो दूसरा आ गया ना भीसी, तो वो चढ़ के जाएगा ना, तो जितने जो तामझाम तुम्हारे सिक्योरिटी थे उसी के साथ लग जाएंगे। सारे लोग उतर के गए तो पुराने भीसी जी खाली बिल्डिंग में पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं आएगा। तो जय श्री राम। तो भीसी का हमने उदाहरण दिया, यहाँ से लेके ऊपर तक घटाते रहना। राजनीतिक लोग तो बड़े चालाक हैं, वो सब तो रिटायरमेंट के बाद की भी पूरी व्यवस्था कर दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? रिटायरमेंट के बाद में भी आवास मिलेगा, भवन मिलेगा, ये सब अपनी व्यवस्था किए है ना जबरदस्ती। ये सब नहीं होना चाहिए था। यथा हि विद्वान् अपि मुह्यते यतस्तत्को विनश्चे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। ये या ही विद्वान अपि मुह्यते यतः, जिस तामझाम से, जिस माया से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कुछ भी हो पद में आ जाएंगे ना, मुह्यते गया काम से। तत्को विचष्टे गतिम आत्मनो यथा, तो फिर जो साधारण व्यक्ति है वो कौन आपकी गति को समझ सकता है, देख सकता है? बेचारा तुरंत रंग में आ जाएगा, वो तो जो है गड़बड़ाई जाएगा ना। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय, वही उस जगदीश्वर को, उस प्रभु परमात्मा को मेरा नमस्कार है, नारायण को नमस्कार है, अखिल लोक के साक्षी आपको मेरा प्रणाम है, जो आपकी माया से ऐसा होता है। उस माया से बचाने के लिए आपने जो है इनको ठीक किया, दिमाग सही रहेगा तब इनको तत्व चिंतन में सहायता मिलेगी। श्री शुक उवाच तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलेः हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। अब यहाँ तो पूरा लाइन लगी है, पूरी दुनिया खड़ी है सामने, साधारण घटना नहीं है। शंकर जी भी हैं, शंकर जी भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सारे देवता हैं, तब ये बात हो रही है, विश्वरूप दर्शन हो गया। तस्यानुशृण्वतो राजन प्रह्लादस्य कृतांजलि है, प्रहलाद की ऐसी बात, कृतांजलि, अंजलि बांध करके प्रहलाद जी के द्वारा कही हुई बात को सुन करके, सुनाते हुए उनको हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम, ब्रह्मा जी ने फिर अपने उनसे रहा नहीं गया है, तब ब्रह्मा जी अपना मुंह खोले थोड़ा सा। मधुसूदनम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उवाच बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला। प्राञ्जलि प्रणतोपेन्द्रं बभासे वाङ्मुखी नृप। उधर ब्रह्मा जी बोलने के पहले ही दौड़ गई उनकी पत्नी,
क्या उनकी पत्नी है ना विंध्यावली। हाँ, बद्धम वीक्ष पतिम साध्वी, पति को जो है बद्ध देख करके तत्पत्नी भय विह्वला, भय से विह्वल हो करके प्रणता उपेंद्रम वामनम, उपेंद्र बने वामन, प्रांजलि अंजलि बांध के अवांगमुखी सर नीचे करके बभासे नृप मन हे परीक्षित। उनकी पत्नी आके बोली, उधर ब्रह्मा जी थोड़ा सा तुम उवाच मधुसूदनम था ना उधर, चाहा था लेकिन वो कह ही नहीं पाए। विंध्यावलिरुवाच क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते, तु तत्र कुदीयो परईश कुर्युः, कर्तु प्रभोस्तव कमस्यत् कृतरियस्त्वव त्वदवरोपित कर्तृवादाः। बहुत ये तो दार्शनिक आ गया। ये जो है, हे भगवान, क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, आपने तो क्रीड़ा के लिए इस त्रिजगत की सृष्टि की थी। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत एको हम बहुश्याम प्रजाएय। यहाँ से बात शुरू होती है। पहले तम आसित गहनम गभीरम, कुछ नहीं था, तो आपने जो है भी अकेले आनंद नहीं आया, तो क्रीड़ा के लिए आपने जो है एको हम बहुश्याम करके ये सारे जीव जगत त्रिजगत 7 लोक सब आप ही ने बनाए हैं, और कोई है नहीं बनाने वाला। क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत ते कृतम स्वाम्यम तो तत्र कुदियो अपरे ईश कुर्यु। ये ईशा अब वहाँ उस क्रीड़ा के, भगवान की क्रीड़ा के लिए बनाए हुए संसार में बहुत से लोग अपना राजे महाराजे, प्रधान पंच, सरपंच, जिलाधिकारी आदि बनाए गए, लेकिन स्वाम्यम तो तत्र कुधिया, लेकिन इनकी तो बुद्धि है नहीं। ये मानने लगे थे मैं इसका मालिक हूं, आई एम कस्टोडियन ऑफ द स्टेट। क्या है? आई एम कस्टोडियन ऑफ दिस स्टेट, दिस डिस्ट्रिक्ट, मान के चलता है कि मैं मालिक हूँ जिले का। हाँ, समझा दिया। जो जिलाधिकारी को सब लोग कह के चढ़ा देते हैं, अरे आप तो जिले के मालिक हैं। तो अब सुनते सुनते बेचारे का घुस ही जाता है दिमाग में, मान बैठता है मैं जिले का मालिक हूँ। बुद्धिया क्या है? अच्छी बुद्धि तो है नहीं, कम से कम चढ़ाने पर नहीं चढ़ना चाहिए था। भैया हम मालिक कहाँ हैं, सब तो भगवान की लीला है, बोलना चाहिए था ना, नहीं बोल पाता है। ये अपने को ही जो है मालिक समझ बैठे। कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहंती, क्या है? थोड़ा देखते रहिए, माने आप ही करता है, अब आप ही हरता है। अस्यतः माने जो है अब सृष्टि स्थिति संहार सब आप ही कर डालते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो किम आवहंती, अब ऐसे आपको जो है सो ये क्या समर्पित करें, क्या दें? इनके पास कुछ हो तब ना आपको उपहार करें। तुदीयम वस्तु गोविंद, इसीलिए बोलना पड़ता है। तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नहीं तो यहाँ तो ऐसा नहीं ना होता है। भजन गाना अलग बात है, यहाँ तो अभिमान से चढ़ा रहे हैं एकदम। जो है आप थोड़ा सा डीएम कमिश्नर और बड़े नेता को संकट मोचन जी का, विश्वनाथ जी का दर्शन करते हुए देखोगे ना, तो वहाँ भी दूसरा स्टाइल देखेंगे। वहाँ भी अफिसर शाही रहेगी। क्या रहेगी? एकदम कायदे से। वो तो हटाना तो है ही, लेकिन उसका भी भाव भंगिमा देखोगे तो कुछ उसी तरह रहेगा। जो है भक्ति भाव उस तरह से नहीं रहेगा। जो है फूल माला वगैरह थोड़ा विशेष रहेगा। सब लगता डीएम साहब है। मैं भगवान जी को भी पता लगना चाहिए कि ये विशेष आए हैं। क्या? क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। क्या है?
मानवीय स्वभाव है, वो छोड़ता नहीं है। त्यक्ता रियस्तवरूपित कर्तृबाधा, क्योंकि ये निर्लज्ज लोग त्वदवरूपित कर्तृबाधा, हमने आपके द्वारा जो एक माया मोह में फंसा दिए गए लोग हैं। कर्तृबाधा, हमने कर्तृवाद, सब में मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हमने ये किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, हमने देखा है, हम देखते हैं, हम देखेंगे, ये सब में सारा हम ही ने किया है। इस प्रकार से अपने में जो है कर्तृवाद लगा करके सारी दुनिया चलती है। विंध्यावली मजाक मत समझिए, कितना तत्व बोल दिया। ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी तैयार किए थे, देखिए कि जब श्रीमती जी आ गई तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा पीछे हो गए। शिष्टाचार जो है लेडीज फर्स्ट दिखाया यहाँ। क्या किया कि ये नारी का सम्मान होना चाहिए, ब्रह्मा जी छोड़ दिया विंध्यावली जी को। अब ब्रह्मा जी बोले, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। हे भूत भावन, हे भगवान, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगन्मय, एन मुंच, सहा नहीं गया ब्रह्मा जी को, अब छोड़िए इनको, बलि जी को छोड़ दीजिए। हृत सर्वस्वम, इनका सब कुछ तो आपने ले लिया है। नायम अर्हति निग्रहम, इसके बाद ये निग्रह के योग्य नहीं है। अब इनको पकड़ना बांधना किस लिए, सब कुछ तो इनका आप ले दिए, हाँ, इनको छोड़िए, सीधे ब्रह्मा जी ने बोला। माने बहुत पराकाष्ठा में पहुंचता है तो छोटा ऑफिसर बड़ा ऑफिसर से ऐसा बोलता है। क्या साधारण अवस्था में कोई ऐसा आदमी बोल नहीं सकता है, लेकिन करुणा की पराकाष्ठा में जाकर के तब ये बड़ा छोटा का प्रोटोकॉल खत्म होता है, नहीं तो हमेशा प्रोटोकॉल काम करता है। और जो चरमोत्कर्ष की स्थिति में वो प्रोटोकॉल समाप्त होता है। तो ये चरमोत्कर्ष की स्थिति थी, तब ब्रह्मा जी भगवान को समझा रहे हैं वहां जाकर के, नहीं तो ये संगति नहीं बैठेगी, संगति नहीं बैठेगी। कृत्स्ना तेनेन दत्ता भूर्लोका कर्म जिताश्चर्ये तम च सर्वस्वम आत्मा विक्रमयज्ञा। कृष्णा ते नेन दत्ता भू, समस्त पृथ्वी इन्होंने दे दिया आपको। लोका कर्मार्जितास्त्र जी, अपने लोकों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अर्जित समस्त लोकों को भी इन्होंने समर्पित कर दिया। निवेदितम च सर्वस्वम, अब अपने वाणी से सर्वस्व निवेदित कर दिया। आत्मा अभिक्लवया गिरा, अभिक्लव वाणी से स्वयं को भी समर्पित कर दिया, अपना सर आपके सामने रख दिया, कुछ छोड़ा नहीं। इनकी कोई गलती नहीं है, बलि महाराज को छोड़ दीजिए। बोलिए बलि महाराज की जय। तभी हम लोग को सबको मानना पड़ता है, आज तक बलि का सम्मान बना हुआ है। कितना छुरस्य धारा है, छुर के धार में चल करके असुर योनि के होते हुए, स्वर्ग पर चढ़ाई करते हुए, देवताओं से लड़ते हुए भी दोनों तरफ का कनेक्शन कैसे बनाना पड़ता है, ये देखिए। कुछ कुछ मंत्री लोग हमने देखा है पहले भारतवर्ष में, जिसकी सरकार आ जाए उसी में मंत्री होते थे। थोड़ा पता लगा लेना गूगल देख के, समझ रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार तो मंत्री जी कुर्सी पर हैं, कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं मंत्री जी कुर्सी पे फिर हैं, बीजेपी के सरकार में भी फिर कुर्सी पर हैं। माने कोई भी सरकार आएगा कुर्सी तो सेटिंग तीनों जगह बना के रखे हैं तभी ना, वो भी तो एक कला है न। दो पार्टी में बनाना मुश्किल है, या तीन तीन चार चार पार्टी में बना के रखते हैं, और जो भी सरकार आ जाए कुर्सी बरकरार है। तो एक वो भी कला चाहिए, क्या चाहिए, और सबके बस की बात नहीं होती है। दूसरे को पूरा गरिया देंगे, कायदे से अंटमंट बोल देंगे तो ये काम फिर संभव नहीं होगा। और आलोचना नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, आलोचना भी करनी है दूसरे की, वो भी करना है, तो भी बचाए रखना है। तो ये वही जानता है कैसे कर रहा है। यत पादयोरसठधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम अभ्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं
दास्वान विक्लव मना कथमार्ति मृच्छति। यत पादयो रसठधी, जो इसकी बुद्धि सठ नहीं है, असठधी है। सठधी नहीं है, असठधी है, जिनके चरण कमल में सलिलम प्रदाय जल गिरा करके जिन्होंने चरण पखारे, दुर्वांकुरों से भी जो है पूजन किया, सतीम सपर्याम एकदम सुंदर सेवा की, अत्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकीम, दास्वान माने फिर त्रिलोकी को आपके चरण में समर्पित कर दिया। ओ दास्वान माने चढ़ा दिया त्रिलोकी को। अविक्लव मना, कहीं मन में खेद नहीं, चेहरा नहीं गड़बड़ाया, चेहरा नहीं गड़बड़ाया। कथम आरतीम इच्छेत असौ, वो कैसे परेशानी में पड़ेगा जी? वैसा व्यक्ति यदि आरती कष्ट दुख में पड़ेगा, उसको सजा होगी, तो क्या मतलब है? ये क्या करना चाहिए? अब जो है सब कुछ दे दिया, सब कर दिया, और आप जो है उसी में जो है 2 पर 3 पर बढ़ा करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तीसरा तुम्हारा कहाँ रखेंगे, नरक जाओ। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। बात समझ में, समझ के ऊपर बात जा रही है, ध्यान दे रहे हैं? गंभीर आया। श्री भगवान उवाच, अब भगवान जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा। ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्, यन्मदा पुरुषः स्तब्धो लोकं मां न चावमन्यते। हे ब्रह्मन, बात सही कहा आपने। यम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, तद विषा मने उसका जो धन संपत्ति इत्यादि, वित्त विषो विषा से धन लेना है। विधुनोम्यहम्, मैं उसको समाप्त कर देता हूँ। विधुनोमि मने समापयामि, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसका पहले बैंक बैलेंस खत्म करता हूँ। जब तक रहेगा वहां ना, तब तक ध्यान देने वाला नहीं है। यन मदः पुरुष स्तब्धो, जिसके मद में जो है फंस करके पुरुष स्तब्ध हो जाएगा, एकदम स्तब्ध का मतलब वही समझो, शिष्टता विहीन, सठ हो जाएगा। और लोकम माम च अवमन्यते, माने लोक की भी और मेरी भी अवमानना करता है, तिरस्कार करेगा, दूसरे का भी तिरस्कार करेगा, मेरा भी करेगा। और इतना बड़ा है कि कोई आदमी आएगा तो ऐसे बोलेगा कि लगता है क्या कहा, दीन दरिद्र की तरह व्यवहार करेगा, और धीरे धीरे भगवान की भी अवहेलना करेगा। जिस धन के मद में फंस करके व्यक्ति, पद के मद में फंस करके व्यक्ति, तो जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, सबसे पहले उसका ये खजाना खाली कर देता हूँ। यदा कदाचित जीवात्मा संसरन् निर्जकर्म भी, नाना योनिस्वनि सोयम पौरुषिम। यदा कदाचित जीवात्मा, ये जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए, संसरण निज कर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा संसरण करता हुआ इस संसार में, नाना योनिषु अनिशोयम, ये अनिश मने ये हेल्पलेस है, कहाँ क्या पैदा होना, क्या करना इसके बस में नहीं है। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए पौरुषिम गतिम आव्रजेत, ये मनुष्य जन्म में ये जो है प्राप्त होता है, इसे मनुष्य जन्म मिलता है। जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धनादिभि, यद्यस्य न भवे स्तंभ तत्रायम्। बहुत बड़ी बात कहा। तो वहां पैदा हो जाता है मनुष्य जो है। अब इसमें जो है सो स्तंभा मने अभिमान आ जाता है, अकड़न शुरू हो जाता है। जन्म को लेके कहता है कि मैं जो है खानदानी हूँ। क्या बोलता है? मैं खानदानी हूँ, बहुत बड़े खानदान का हूँ। वाह। कर्म कहता मैं ऊंचा कर्म करता हूँ, अच्छा कर्म करता हूँ। वयः मने मेरा सुंदर स्वरूप है। कुछ वृद्ध हैं, कुछ बालक हैं, अभी मैं जवान हूँ। रूप मने मेरा स्वरूप अच्छा है। विद्या, मैं बहुत पढ़ा लिखा
वेल एजुकेटेड हूँ, 4 फर्स्ट क्लास हूँ, मेरे समान ज्ञान किसी का नहीं है, पूरे विश्व का पूरा ईंटा पत्थर सब गिन सकता हूँ। हो जी, विद्या ऐश्वर्य धनादि भी, धन आदि धन संपत्ति बैंक बैलेंस बाप दादे इतने अरब खरब अपना रख के गए हैं, टाटा बिड़ला अनिल अंबानी के खानदान के पास किसी की कमी रहेगी? नहीं रहेगी ना। धन संपत्ति तो रहेगा, लेकिन भगवान की कृपा से माँ भूत त्रैपुरुषी विद्या माँ भूत त्रैपुरुषम धनम। और 1 पुस्त 2 पुस्त 3 पुस्त 4 पुस्त चलते चलते ऐसा बम पैदा हो जाएगा। यदि ये लोग धर्म कर्म करते रहेंगे तो अलग बात है, भुला जाएंगे ना तो तुरंत नाती पोता निकलेगा बम, और सारा जितना कमाए रहेंगे सब हो जाएगा स्वाहा, सब चली जाएगी कंपनी घाटे में। देखते देखते सब आ जाएंगे फर्श पर, अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। यद्यस्य न भवे स्तंभ, यदि इस व्यक्ति को इन सभी चीजों का अभिमान न रहे तो समझ लो तत्रायम मदनुग्रह, उसके ऊपर मेरी बहुत बड़ी कृपा समझना। कि इतना सब होते हुए भी अभिमान नहीं कर रहा है तो भगवत कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। मान स्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुह्येन मत्परः। हन्तमुह्येन मत्परः। एक बार और बालो। मानस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुह्येन मत्परः। मान स्तंभ मने वही घमंड इत्यादि, उससे होने वाले जन्मादीना मने जन्म आदि का जो अभिमान होता है, इन सभी से समन्ततः मने चारों ओर से तो अभिमान बढ़ाने की चीजें ही तो हैं किसी भी प्रकार से। अब थोड़ा सा समय बदल रहा है, और नहीं तो अपना कुछ लोग मोबाइल आईफोन दिखा लेंगे, अब उसी में डाउन कर देंगे, अरे दूसरा फोन बेकार है। अब घड़ी, अब इधर थोड़ा सा ये सब चीज काफी कम हो गया, नहीं तो घड़ी की क्वालिटी, गाड़ी की क्वालिटी, हाँ, और उसकी चर्चा भी करेंगे कि BMW है, घुमा फिरा के उसको ले आएंगे साथ में। तो किसी न किसी तरह से दूसरे को थोड़ा सा डाउन करना ये जीव का लक्ष्य होता है। अब वो कोई सभ्यता से करता है, कोई थोड़ा सा बेहुदगी से कर देता है, बस इतने फर्क है। कोई बहुत ऊंचे लेवल से करता है, क्या करता है तो ऊंचे लेवल से करेगा तो ऊंचा ही समझेगा, क्या करेगा, लेकिन करता वही है। अब इसके लिए थोड़ा सा मनोविज्ञान पढ़िए, थोड़ा विचार करिए, साधना करिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो एक एक आदमी उसके सारे व्याख्यान का निष्कर्ष होता है कि दूसरे को डाउन करें, ये स्वभाव है। मान स्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुह्येन। तो इन सभी जो श्रेय के जो बाधक हैं, इन सारी चीजों से जो है जीव मोहित हो जाता है, वो संभल नहीं पाता है। लेकिन मत्परः न मुह्येत, जो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो भगवत भक्त है, जो ये जान चुका है कि सर्व कुछ भगवान से ही है, मेरा कुछ नहीं है, बस वही मोहित नहीं होता है, नहीं तो सारे के सारे लोग मोहित होते हैं। एष दानव दैत्यानां अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजयसी दया मायां सीदन्न बिन मुह्यति। अब देखिए भगवान जी ने असलियत बोला। ये सब मने ये जो बलि जी महाराज हैं, ये सब परीक्षण था। क्या था? परीक्षण था। दानव दैत्यानम अग्रणी, ये समस्त दानव और दैत्यों के अग्रणी हैं, ये नेता हैं। कीर्ति वर्धना, सभी के कीर्ति को बढ़ाने वाले ये हैं बलि। अजयसित अजयाम मायाम, इसने अजय माया को जीत लिया। अजयसित अजयष्टाम अजयसुः, अजयसित अजयष्टाम अजयाम मायाम अजयसित, जो अपराजेय माया है उसको जीता है। सीदन नपि
न मुह्यति, ये बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने पर भी ये परेशान नहीं होते, मोहित नहीं होते। सारी परेशानी आ गई, इनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। क्या बात है, जीत लिया बलि ने। भगवान जी जो है खुद अब जो है प्रशंसा करने लगे। क्षीण रिक्तच्युत स्थाना क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातना मनुया। क्या नहीं किया गया इनके सामने। क्षीण रिक्तच्युत स्थानात्, खाली कर दिया गया। रिक्तच्युत स्थानात्, समस्त वित्त से रहित कर दिया गया, अपने स्थान से च्युत कर दिया गया, फेंक दिया गया, शत्रुओं के द्वारा बांधा गया, ज्ञातियों के द्वारा भी छोड़ दिया गया। यातनाम अनुयापितः, यातना में पहुंचा दिया गया, पास से बांधा गया। क्या नहीं किया गया। गुरुणा भर्त्सित सप्तो जहो सत्यम न सुब्रत छलैरुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक्। उसी में आके गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी ने गरियाया। भर्त्सिता, इतना खराब बोला गुरुजी ने, तब भी विचलित नहीं हुआ। सप्त साप दिया, जहु सत्यम न सुब्रत, अपने व्रत में स्थित रह के इन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, तब भी छलई उक्तो मया धर्मो, मैंने छल पूर्वक जो है इन्हें धर्म बताया, छल किया था मैंने भी। नायम त्यजति सत्यवाक्, उसमें भी ये अपने सत्यवाणी का त्याग नहीं कर रहे हैं, तब भी ये छल तो हमने किया था, लेकिन ये तो अपना हिल नहीं रहे। एष मे प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि भवितेन्द्रो मदास्त्र। अब तो ये पहुंच गए स्थान में। ये समय प्रापित स्थानम, इन्होंने वो स्थान प्राप्त कर लिया। दुष्प्राप्यम अमरैरपि, जो स्थान देवताओं के द्वारा भी प्राप्त करना मुश्किल है। देवताओं से आगे निकल गए हैं बलि जी, देवताओं से आगे निकल गए। ये सावर्ण के मनवंतरे, सावर्णे अंतरस्यायम, सावर्णी मनवंतर में मदाश्रय इंद्रो भविता, ये फिर इंद्र होंगे। जब सावर्ण के मनवंतरे आएगा तो उस समय ये जो है फिर इंद्र पद को विभूषित करेंगे। तावद सुतल मध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मिताम यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तंद्रा पराभवः नोपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममेक्षया। तावत मने तब तक, अब ये सुतल लोक में जा करके ये रहेंगे, जो विश्वकर्मा जी के द्वारा विनिर्मित है, वहां पर रहने का स्थान जो स्वर्ग से सुपीरियर है। ये नाधयो व्याधयश्च, जहाँ आदि व्याधि कुछ नहीं है, और क्लम मने थकावट भी नहीं है, निद्रा तंद्रा भी नहीं है, पराभव भी नहीं है, पराजय भी वहां नहीं होता है। उपसर्गा मने ये सब जो कोरोना टाइप के आते हैं ना, ये सब उपसर्ग इत्यादि भी नहीं है। कहो जी, उपसर्गा को क्या लिखा है? उपद्रवा, ये सब जो है। और समम निवसताम संभवंती, उपसर्गा कहाँ था? नोपसर्गा निवसताम संभवंती ममेक्षया, क्योंकि मेरी दृष्टि वहां हमेशा पड़ी रहेगी। ममेक्षया माने मेरी दृष्टि पड़ी रहेगी, किसी प्रकार का विघ्न बाधा वहां नहीं होगी। इंद्रसेन महाराज याहि वो भद्रमस्तुते। हे इंद्रसेन, हे बलि जी महाराज, इंद्रसेन नाम ही पड़ गया। महाराज याहि, अब जाइए, भद्रमस्तुते, आपका कल्याण हो। सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, जो स्वर्ग के लोग भी प्रार्थना करते हैं सुतल लोक की। ऊपर नीचे नहीं है वो, केवल मंद बुद्धियों के लिए ऊपर नीचे कहा जाता है कि नहीं? भूर भुव स्व, ये सब स्थितियां होती हैं लोगों की, वो ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग भी प्रार्थ्यम सुतलम, जो स्वर्ग में रहने वालों के द्वारा भी प्रार्थनीय जो सुतल लोक है। ज्ञाति भी परिवारिता, अपने बंधु बांधवों से युक्त होकर के
जाइए वहां रहिए। न त्वाम अभि भविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे तत्शासनातिगान दैत्यान चक्रम में सुदयिष्य। न त्वाम अभि भविष्यन्ति लोकेशा, ये समस्त लोकपाल जो है आपको पराजित नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइट जो है गायब नहीं होगी। अभिभूत करना माने वही बड़ा आ जाए तो छोटे की लाइट गायब होती है ना। न तो हम अभिभविष्यन्ति, आपको अभिभूत नहीं कर पाएगा कोई लोकेश। किम उता परे, फिर दूसरे की क्या बात करने। तो शासना तिगान दैत्यान, अब कोई भी मान लो दैत्य आदि दानव आदि भी जो छुटभैया कभी कभी निकल जाते हैं ना कि अब हम ही बन जाए, कोई जरूरी है कि बलिए जी हमेशा रहेंगे। तो आपके शासन का उल्लंघन करने वाले कोई दैत्य भी खड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, चक्रम में सुदयिष्यति, फिर उनका काम तो मेरा चक्र जो है कर देगा। सुदयिष्यति माने उनको खत्म कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा चक्र जो है उसका। उधर से भी रक्षा होगी, इधर से लोकपाल तो आपको कुछ कर ही नहीं पाएंगे। देव और दानव दोनों से आप सुरक्षित रहेंगे। जाइए सुतल लोक। रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम मया संहितम वीर तत्र माम द्रक्ष। देखिए इतना प्रसन्न हो चुके थे भगवान, पता चला था तब। रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम, तुम्हारी हम सभी ओर से रक्षा करेंगे। सानुगम, आपके खानदान सहित रक्षा करेंगे। सपरिच्छदम माने आपके वस्तुओं के साथ में जो भी आपका जो भी होगा सामान ओमान, उनके साथ में आपके परिवार के साथ में रक्षा करेंगे। सदा सन्निहितम वीर, हे वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, वहां आप हमको हमेशा अपने सामने पाओगे। क्या पाओगे? हमेशा अपने सामने में आप मुझे पाओगे। इस प्रकार से मैं करूंगा आपका काम। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै। तत्र दानव दैत्यानां संगाते आसुर भाव, वहां पर जो है अब आपको तो दानव दैत्य सब घेरे रहते हैं, तो जैसा होगा संग वैसा होगा मन। तो अब जैसे जैसे लोगों के साथ में जो है हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम, जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसी ही बुद्धि बनती है। हीनैः सह समागमात् मति हीयते समश्च समताम एति विशिष्टश्च विशिष्टताम, बड़े बड़े लोगों के साथ में रहोगे तो शिष्टाचार सीखोगे, विशिष्ट बुद्धि होगी। संगाते भाव आसुर, तो उनके संग से आपके अंदर जो भी आसुर भाव की झलक कभी कभी आएगी। दृष्टवा मदनुभावम वही, तो लेकिन वहां मदनुभाव रहेगा, मेरा अनुभाव का प्रभाव रहेगा चारों ओर जो है। सद्य कुंठो, वो जो आसुर भाव कुंठित हो जाएगा, वो अपना चमका नहीं पाएगा जो है सो। मेरा भाव छाया रहेगा चारों ओर, थोड़ा सा उठने का कोशिश करेगा, कुंठित होकर के विनंग क्षति तुरंत नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सुतल लोक में आनंद पूर्वक रहेंगे। इस प्रकार भगवान ने कितना बड़ा वरदान बलि को दिया। एतद वर्णनम अस्माकं द्वाविंशति अध्याये अतीव सुंदरम वर्णनम अस्माभिः श्रुतम श्रावितम आनंदश्च गृहीतः। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम। नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादे संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की,
जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।